हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 4 देखेंगे। आज का क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यानी कि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो हमको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हल करेंगे तो सबसे पहले 15 cot a बराबर 8 होगा। तो यहाँ पर cot a से 15 गुणा में तो बराबर को उसको उस ले जाएंगे तो हो जाएगा भागा में, यानी cot a बराबर 8/15। तो हम cot a का सूत्र होता है आधार बटा में लंब बराबर हो जाएगा 8/15। 8/15 इसमें क्या है कि कॉट का आधा बटा लंब होता है और 8/15 है, यानी कि यहाँ पर आधार और लंब का अनुपात 8:15 दिया है। तो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 15 यहाँ पे तीसरे से गुणा करेंगे तो 15 आधार बराबर होगा 8 लंब। 8 लंब तो यहाँ से जो निकालेंगे तो आधार यहाँ पर 8 गुणा में आ जाएगा भागा में, यानी आधार बटा में 8 बराबर लंब बटा में यहाँ गुणा 15 है 15 बराबर के मानते हैं। के माना यहाँ के क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्यों क्यों माने, क्योंकि इसमें आधार और लंब का अनुपात दिया था। यहाँ पर डायरेक्ट आधार का लंब का मान नहीं दिया है, यहाँ पर आधार और लंब का अनुपात दिया था इसलिए के मान लिए। तो जब आधार बटा में 8 बराबर जब के लेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा 8 के। जब लंब बटा में 15 लेंगे तो हो जाएगा के बराबर, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा 15 के। यानी कि हमको आधार और लंब को मान दे दिया। तो पहले इसका त्रिभुज बनाते हैं। तो इसका त्रिभुज होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो cot a यानी कि एंगल यहाँ पे a दिया है तो कहीं a मान लेते हैं, इसको या इसको मान, इसको a मानेंगे, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। यहाँ पर गया 90 डिग्री और 90 के सामने हो गया कोण। यानी कि इसमें क्या दिया है, आधार दिया और लंब दिया है। यानी कि हमको a के लिए देखेंगे तो a के सामने वाला यानी कि सम्मुख हो जाता है लंब। लंब कितना दिया है 15 के, यानी कि BC कितना दिया है 15 के, और आधार दिया है 8 के। तो हमको साइन निकालने के लिए साइन निकालना है तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तो इसमें कर्ण का मान नहीं दिया है तो सबसे कर्ण का मान निकालते पहले। तो कर्ण आप निकाल ले रहे हैं तो कर्ण बराबर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC में क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि लंब दिया है 15 के, यानी 15 के का होल स्क्वायर प्लस आधार दिया है 8, यानी कि 8 के का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे तो सबसे पहले वर्गमूल लिख देंगे, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 के का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि 15 के को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 225 के स्क्वायर प्लस 8 के 2 से गुणा करेंगे तो 64 के स्क्वायर। दोनों के जोड़ेंगे 289 के स्क्वायर। इसका वर्गमूल होता है 17 और के का वर्गमूल के। ये क्या गया हमारा कर्ण आ गया, यानी कर्ण का मान आ गया 17 के, यानी कर्ण कितना गया 17 के। तो हमको निकालना था सबसे पहले साइन ए, यानी कि जब निकालेंगे पहला
साइन ए, तो इसका सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तो ए के लिए यहाँ पर एंगल ए है, तो ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी, यानी कि बीसी बटा में कर्ण हो जाएगा एसी, बराबर बीसी का मान दिया है 15 के बटा में एसी का मान दिया है 17 के से के कट जाएगा, यानी 15 बटा में 17, ये हमारा आंसर हो गया। इस साइन निकल गया। अब निकालते हैं सेक ए। जब दूसरा निकालेंगे यानी कि सेक ए निकालेंगे, तो सेक ए का सूत्र होता है, यानी कि सेक ए का सूत्र है कर्ण बटा में आधार, यानी कि कर्ण है, कर्ण क्या है एसी है, फिर यानी कि एसी बटा में आधार कितना है, कोण ए के लिए आधार ए बी है, यानी कि ए बी। एसी का मान दिया है 17 के और ए बी का मान दिया है 8 के से के कटेगा, यानी 17 बटा में 8